जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, खैरियत से जी। आपका वालिद डॉक्टर खुशामदीद कहता है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबके हाल पर रहम फरमाए। दोस्तों आज आपके बहुत सारे सवालात काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं, क्योंकि ये कमेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए एक नया सवाल होते हैं और हमारे लिए भी कुछ सीखने का मौका होता है उसमें। तो मिले जुले अच्छे और बुरे कमेंट्स होते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उन पर बात करने के लिए आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जो दोस्त पहली बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी तमाम मुफीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। जी दोस्तों बहुत शुक्रिया। तो जनाब बढ़ते हैं आपके सवालों के जवाबात की तरफ। तो जो सबसे पहला सवाल हमें किया गया, ये इसमें मिले जुले क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता दूं। तो मिले जुले क्वेश्चंस में जो हमें लेटेस्ट जो सवाल हैं उसमें ये है जी, कहते हैं जी कि 25,000 रुपये सालाना और 10 साल का प्लान, और क्लाइंट की चौथे साल में डेथ हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्लेम कितना मिलेगा। तो जनाब इसमें अगर क्लाइंट की डेथ किसी भी साल पे होती है तो प्लान पे डिपेंड करेगा। जो नॉर्मली प्लान्स होते हैं उसमें बेसिक सम अश्योर्ड यानी डेथ कवर, या उसमें जो कैश वैल्यू है, दोनों में से कोई एक चीज़ देखी जाती है जो ज़्यादा हो। जैसे आपने कहा कि 25,000 का प्लान था, तो 25,000 का प्लान अगर हो तो नॉर्मली उसका जो डेथ कवर रखा जाता है वो 2.5 लाख रुपए यानी 10 का मल्टीपल रखा जाता है। तो 2.5 लाख रुपया सम एश्योर्ड है और आपने 4 सालों में जमा करवाया 1 लाख रुपया 25,000 के हिसाब से। तो जनाब इसका मतलब ये हुआ कि आपका 1 लाख गया है, लेकिन 4 सालों में ज़ाहिर है अपनी कैश वैल्यू भी पूरी नहीं होती। तो ऐसे में जो सम एश्योर्ड है वो बड़ा होगा, इस वजह से जो डेथ कवर है वही मिलेगा। कुछ प्लान ऐसे भी हैं जिसमें जो किस्तें गई होती हैं वो भी वापस आ जाती हैं। तो अगर आपका प्लान ऐसा है, जिस तरह अमान प्लान है और डायरेक्ट कंपनी से सेव एंड प्रोटेक्ट प्लान है, इन प्लान्स में अगर क्लाइंट की डेथ होती है तो उसकी फैमिली को जो किस्तें गई होती हैं वो भी वापस मिल जाती हैं। इसके साथ जनाब इनका अगला सवाल है कि मैंने 1 लाख की फैमिली तकाफुल पॉलिसी करवाई थी 10 साल के लिए और पिछले साल ही अभी करवाई है। पहला ही साल मेरा अभी जमा हुआ है और एक किस्त के बाद मैं इसको वापस लेना चाह रहा हूँ। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि इसको वापस लिया जाए? तो जनाब इसका जवाब है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस में कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो 2 साल 24 महीने यानी 2 साल की किस्तें सालाना और 24 महीने उसको पूरे हों तो उस सिचुएशन में उसको कैंसिल करवाया जा सकता होता है या सरेंडर करवाया जा सकता होता है। लेकिन जुबली लाइफ के जो तकाफुल के प्लान्स हैं उन प्लान्स में ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आप इसको पहले साल में भी सरेंडर करवा सकते हैं, लेकिन उसमें जो भी कैश वैल्यू होगी वही वापस मिलेगी। अब अगर आपका प्लान ऐसा है जो रेगुलर इंश्योरेंस प्लान है, तो इसका मतलब पहले साल आपका जो इन्वेस्टमेंट में पैसा गया होगा वो 20 या 30% गया होगा। इसका मतलब आपकी कैश वैल्यू 20,000 या इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो आपको अगर पहले साल में इसको कैंसिल करवाना चाहते हैं तो नुकसान है सरासर आपका, तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको 10 साल पूरे करें ताकि आपको उसका फ़ायदा हो सके। ठीक है जी, सरेंडर हो सकती है लेकिन जो सिर्फ कैश वैल्यू है वही मिलेगी। उसके बाद आते हैं जी, ये दोस्त हैं, इन्होंने कहा कि भाई सच बताना, ये इंश्योरेंस कंपनियां भाग जाती हैं और क्या ये फ्रॉड है या कुछ ऐसा? तो इंश्योरेंस कंपनियां, जनाब पहली बात तो कि इंश्योरेंस कंपनी कभी भी कोई नहीं भागती। अगर कोई ऑपरेशन छोड़ के जा रही हो तो उसको कोई दूसरी कंपनी टेकअप कर लेती है। इसमें मेरी पूरी वीडियो मौजूद है, मैं यहाँ पे थंबनेल लगा लेता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि इंश्योरेंस कंपनियां क्यों नहीं भागती। उसके बाद इन्होंने कहा जी लोग कहते हैं कि ये फ्रॉड है, अपने पैसे भी नहीं मिलते, तंग करते हैं, क्या ये सब कुछ सच है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके अपने पैसे और मुनाफा भी मिलता है अगर आप अपने किए हुए वादे यानी टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करें तो। और जो डेथ क्लेम के हवाले से बात है, तो डेथ क्लेम जो है वो तो हमारा बहुत सबसे बेहतरीन है सिचुएशन, इसमें तो कोई परेशानी वाली दो राय बात ही नहीं है। अब उसके बाद है जी, ये दोस्त हैं, ये कहते हैं जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करती है, टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा नहीं करती एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी या डेथ क्लेम्स। तो मैच्योरिटी के हवाले से जनाब जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं वो मैं आपको कई बार फाइल पढ़ के दिखा चुका हूँ कि उसमें लिखा होता है कि जो मार्केट की वैल्यू होगी उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। तो इसका मतलब वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन से तो भाग नहीं रहे। ठीक है जी। हाँ, एजेंट अगर आपको बताता है, जुबानी कलामी बहुत बढ़ा चढ़ा के बता देता है, तो इसमें कंपनी का कसूर नहीं है,
टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं, फाइल को पढ़िए। 14 दिन का टाइम है, नहीं समझ आती कैंसिल करवा दीजिए, आपके पास राइट है, आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। ठीक है जी। और रही डेथ क्लेम की बात, तो डेथ क्लेम का जो प्रोसेस मैंने जुबली लाइफ इंश्योरेंस का देखा है, क्योंकि हम सारी कंपनियों के साथ डील करते हैं, बातचीत भी करते हैं, मिलते जुलते भी हैं, तो जितना बेहतरीन अंदाज डेथ क्लेम को प्रोसेस करने का जुबली लाइफ इंश्योरेंस का है, पाकिस्तान में किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का इस तरह का बेहतरीन निज़ाम नहीं है। हमारी बेट हुई थी एक बंदे के साथ, स्टेट लाइफ से था वो, और वैसे थोड़ी पर्सनल बात है लेकिन मैं बता दूं आपको कि 50 डेज़ पे जुबली लाइफ की ही पॉलिसी थी और 50 डेज़ पे उसके साथ हमारी बेट हुई और हमने कहा जी 50 डेज़ में क्लेम लेके देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 41st डे पे यानी 41वें दिन फैमिली को क्लेम्स डिलीवर करवा दिए थे और हमने उससे बेट जीत ली थी। ठीक है जी। तो ये यकीन नहीं आता, लेकिन ये जब अल्लाह ना करे कभी इसकी आपको ज़रूरत पड़े कि आपकी फैमिली को डेथ क्लेम लेने के लिए आना पड़े, हम चाहते हैं आप मेच्योरिटी लें, लेकिन अगर ऐसा हो तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चंस अगली वीडियो में जनाब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, सामने भी नज़र आ रहा है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।